नमस्कार, मैं हूं पंकज देशवाल और आप देख रहे हैं देश रोजाना। तो चलिए शुरू करते हैं देश प्रदेश की खबरें। हरियाणा के बहादुरगढ़ में सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने महिला किसान प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया। इससे 3 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई और 3 की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह झज्जर रोड पर हुआ। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिलाएं डिवाइडर पर बैठी हुई थी, तभी उनके ऊपर एक तेज रफ्तार ट्रक आकर चढ़ गया। इससे 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 3 महिलाओं की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ नवंबर 2020 से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। इसी आंदोलन से तीनों महिलाएं भी जुड़ी थी। ये महिलाएं रोटेशन के तहत अपने घर जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही तीनों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस विधायक के घर के बाहर जहर खाने वाले प्रॉपर्टी डीलर सीताराम शर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुरैना की सुमावली विधानसभा सीट के कांग्रेस विधायक अजय सिंह कुशवाहा के खिलाफ सीताराम शर्मा ने महाराजपुरा थाने में पहले धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था, लेकिन इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। प्रॉपर्टी डीलर सीताराम शर्मा ने जिला प्रशासन से लेकर शासन स्तर पर कई दफा शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद ग्वालियर के गोला का मंदिर स्थित कालपी ब्रिज के पास रहने वाले कांग्रेस विधायक अजय सिंह कुशवाहा के घर प्रॉपर्टी डीलर अपने रुपए मांगने पहुंचे थे। जब किसी ने विधायक के घर का दरवाजा नहीं खोला तो परेशान होकर सीताराम शर्मा ने मौके पर ही जहर खा लिया। कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप देश भर में कम हो गया है, लेकिन त्योहारों के सीजन में बाजारों में बढ़ती भीड़ तीसरी लहर को दस्तक दे रही है। दीपावली में महज 1 सप्ताह का समय बचा हुआ है और दिल्ली स्थित सदर बाजार समेत अन्य बाजारों में लोगों का हजूम देखने को मिल रहा है। भीड़ कोरोना के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आ रही है। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। मौके पर न पुलिस है न सिविल डिफेंस के लोग जो इस भीड़ को कंट्रोल कर सकें। ऐसे में महामारी एक बार फिर से दस्तक दे सकती है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उसके खिलाफ धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामले में फरीदकोट की एक अदालत ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। इसके खिलाफ राम रहीम ने हाई कोर्ट का रुख किया है। राम रहीम अभी रोहतक की सुनारिया जेल में बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। गुरमीत सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर जमानत की अर्जी दाखिल की है और पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। याचिका में कहा गया है कि पंजाब में मुख्यमंत्री बदलते ही सरकार इस मामले को उछाल रही है ताकि 2022 के चुनाव में उसका फायदा लिया जा सके। देश की राजधानी नई दिल्ली में त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा किया गया है। बीते महीने ही आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ था, जिसमें कई संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, जो त्योहारी सीजन में कई शहरों को दहलाने की योजना बना रही थी। राकेश अस्थाना ने आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा इंतजामों पर कहा कि पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। भीड़भाड़ वाले बाजारों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले यूपी चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए उतर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की बहुजन कल्याण यात्रा का समापन दिसंबर में 18 तारीख को होने वाला है। उन्होंने बताया कि समापन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश संगठन मंत्री संदीप बंसल भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ऐसे में रैली कितनी सफल होती है, यही तय करेगा कि हमारी पार्टी यूपी में सीएम योगी से कितनी सीटों की मांग कर सकती है। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी भी अपना हाथ आजमा रही है। उसे उम्मीद है कि दिल्ली की तरह यूपी में भी उसकी एंट्री जोरदार होगी। इस कड़ी में अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए और यूपी में सियासी पारी का आगाज कर दिया और लगे हाथ सरकार बनने पर यूपी के लोगों को मुफ्त अयोध्या यात्रा कराने का ऐलान भी कर दिया। इससे पहले केजरीवाल ने सरयू नदी के तट पर वैदिक मंत्रों और भजनों के बीच आरती की और भगवान श्री राम से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूरे देश के कल्याण की कामना की। केजरीवाल की अयोध्या यात्रा का मकसद विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की सियासी जमीन को मजबूत करना है। लेकिन आपकी इन कोशिशों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज किया है कि जिनसे दिल्ली नहीं संभली वो यूपी को क्या संभालेंगे।
राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बातचीत को लेकर सियासी घमासान मच गया है। एक तरफ लालू यह दावा कर रहे हैं कि उनकी सोनिया गांधी से बात हुई है, तो वहीं बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने इसे झूठा बताया। उन्होंने कहा कि लालू सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, उनकी सोनिया गांधी से कोई बात नहीं हुई है। बता दें, आरजेडी की तरफ से कहा गया था कि सोनिया गांधी ने लालू प्रसाद को फोन किया है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच किस मुद्दे पर बात हुई है, इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वहीं तेजस्वी यादव ने भी कहा, सोनिया गांधी से लालू प्रसाद यादव की बात हुई है, दोनों का संबंध तो शुरू से ही अच्छा रहा है, इस पर टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।